दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि लखनऊ और चेन्नई के बीच 19 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दूंगा रिकॉर्ड के बेस पर, जिसके आधार पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड होंगे तभी आप एक पूरी जो है एनालाइज करके अच्छे से एक टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। वरना अपने मन से टीम बनाने में क्या हो जाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ के पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ना तो बहुत अच्छी और ना बहुत बुरी, मतलब ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वो बल्लेबाज स्कोर कुछ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, टॉप ऑर्डर के बजाय, ठीक। और बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। स्पिनर को भी पिच से मदद मिलती है, लेकिन हाँ 2-3 1-2 विकेट लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो स्कोर बना है वो बना है 160 प्लस के मैचेस ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर 140-130 के मुकाबले भी देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है, वो रहा है 159 का। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 159 रन अगर बल्लेबाजी मतलब औसत स्कोर है, तो हाँ ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, लेकिन कुछ मैचेस लो स्कोर भी होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस साल जो यहाँ 3 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक, T20 के, जो वो तो उनमें से 2 बार, ठीक है, जो जिस टीम ने 2 बार जो टीम बैटिंग फर्स्ट किया है, ठीक है ना, उन 3 मैचों में वो टीम विन रहे, मतलब उनने अपने मुकाबलों को जीता है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, लेकिन हाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब हमको टीम बनानी पड़ती है, तब हमको देखना पड़ेगा कि भाई 2 टीमें कौन कौन सी हैं, उन दोनों टीम की फॉर्म क्या है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, ठीक है ना, और बॉलर किस फॉर्म में, पिच कंडीशन कैसी है, और इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो अब तक वो मुकाबले किस प्रकार के हुए हैं। जब ये तमाम जानकारियाँ आपको होंगी तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छी टीम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि रिकॉर्ड के बेस पर ही आपको जाना होता है, ठीक। उसके बाद 9 में से देखिए 9 मैचेस में कितने विकेट गिरे हैं टोटल, यहाँ 108 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 54 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में भी 54 विकेट गिरे हैं। यानी कि सीधा मतलब है कि यहाँ पर विकेट दोनों इनिंग में गिरते हैं, अर्थात बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें बॉलिंग सेक्शन में, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिया अब तक 29 विकेट, तो वहीं स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 22 विकेट मिले हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 29 विकेट और स्पिनर को 21 विकेट मिले हैं। यानी कि लगभग पेसर और स्पिनर लगभग विकेट ज़्यादा, मतलब लगभग समान ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बशर्ते 21-22 आपको देखने में लग रहा हो कि बराबर ले रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो इस साल मुकाबले हुए वहाँ स्पिनर ने भी विकेट लिया, लेकिन पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, ओवरऑल पूरा 8-9 मैचों का रिकॉर्ड है, तो आपको ये देखकर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हाँ स्पिनर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आगे मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं किस समय मैं स्पिनर को ट्राई करके चल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ हमारे लिए पेसर दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर स्पिनर की बात करूँ तो आप किसी मैच में रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, किसी में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें दोस्तों, टीम्स वीकनेस में आपको पता चलेगा कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म कैसी है। मैं क्लियर कर दूं, टीम मैं अगर बात करूं लखनऊ की, तो उनकी तरफ से केएल राहुल, जिनकी फॉर्म अच्छी है, मैं सिर्फ उनकी बता रहा हूं आपको। केएल राहुल 1, आयुष बदौनी 2, उनकी भी पिछले 2 इनिंग उन्होंने अच्छी खेली हैं, इसलिए मैंने उनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर तीसरा जो प्लेयर होगा वो है निकोलस पूरन, और बॉलिंग सेक्शन में से मोहसिन खान, जिनकी फॉर्म अच्छी है। यानी कि ये 4 जो प्लेयर है इन पर हम भरोसा करके चल सकते हैं, कम से कम अभी तक के इनके रिकॉर्ड के बेस पर। बाई चांस इस मैच में 0 पर आउट हो जाएं, वो फिर बात की बात है। बात करें अगर चेन्नई की, तो वहाँ पर से गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में, शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में, ठीक है, तुषार देशपांडे अच्छी फॉर्म में, बॉलिंग सेक्शन में मतलब ठीक फॉर्म में, ठीक ठाक, और मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना बॉलर अच्छे फॉर्म में। गायकवाड़ और दुबे दो बल्लेबाज है,
वो ठीक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये जो 5 प्लेयर हैं वही अच्छे फॉर्म में है। अब उसके बाद जब हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, जो जडेजा भी हमको अच्छे लगते हैं, ठीक है, डैरी मिचेल भी अच्छे लगते हैं, रचिन रविंद्रा भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपको रिकॉर्ड के बेस पर बताऊँ तो यही प्लेयर जो है अच्छे फॉर्म में लगातार, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। रचिन रविंद्रा भी अच्छे प्लेयर, वो भी क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके बेस पर तो कम से कम ये कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए दोस्तों, उसके बाद लखनऊ के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और CSK के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दिक्कत होती है। तो इस विकेट पर जो है पेसर को ज़्यादा पिच से मदद है, लेकिन हाँ स्पिनर भी विकेट लेते हैं। तो हाँ ये दोनों प्रकार के गेंदबाज इनको दिक्कत में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इस मुकाबले में हमको ऐसे कौन से प्लेयर है जिन पर हमको फोकस करके चलना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उसके, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाज 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, खासतौर पर 3 नंबर पर, शर्त यहाँ पर 3 नंबर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी आप 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ जो बाद के बल्लेबाज हैं, बशर्ते वो 3 नंबर हो, 4, 5 नंबर हो, 6 नंबर के प्लेयर हो, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। बस प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा आप, वो आपको पता चलेगा प्लेइंग 11 से, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे रिस्की पिक्स की। इस मैच में आयुष बदोनी, रचिन रविंद्रा, कृणाल पांड्या, अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा है, ये रिस्की पिक हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बेस पर इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि इन प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो कहूँ तो कृणाल पांड्या या आयुष बदौनी है, ये प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। मतलब सिचुएशन के बेस पर, मतलब कि यहाँ पर बात के जो प्लेयर है स्कोर कर रहे हैं, तो हाँ आप इन पर ट्रस्ट करके थोड़ा बहुत चल सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बनाया, 3 बार 150 टू 169 के बीच का स्कोर बनाया है, 3 बार 170 टू 189 के बीच का स्कोर 1 बार, और 190 से ज़्यादा का स्कोर 2 बार बनाया है। इस ग्राउंड पर आपको औसतन स्कोर 150 टू 170 का मैचेस यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले जो मैं आपको बता चुका हूँ 140, 130, 135 वाले स्कोर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वेन्यू मैचेज हैं, इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं, इससे आपको पता चलेगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 वेन्यू मैच बताऊंगा, एक उसके बाद दूसरा, तो मैं इन दोनों मैचेस में जब आपको बताऊँ तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, भाई स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और बॉलिंग सेक्शन में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। इससे आपको किस प्रकार की टीम आप बना सकते हैं, या इस प्रकार के यहाँ मुकाबले हो रहे, तो इस मैचों के पेश पर यहाँ किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बता सकता है कि भाई ऐसा ही होगा, इसी को रखना यही चलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा जो होता तो आप कई लंबे समय से प्रिडिक्शन वगैरह वगैरह देख रहे होंगे, तो क्या होता है, ठीक है, तो उतना नहीं होता है। लेकिन आपको सोचना होगा कि भाई हाँ किस प्रकार का मुकाबला होने की ज़्यादा संभावना है। जब आप इस चीज़ों को समझेंगे तो आप यकीन कीजिए आप बहुत करीब और जीत भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीतेगा एक ही, करोड़ों टीमें बनेंगी। तो यूनिक टीम कैसे बनाएं, यूनिक फ्यूनिक कुछ नहीं होता है। जब आपको सिचुएशन सब कुछ पता है, भाई ये है, जब आपने पेपर दिए हैं, जब आपने कभी भी पेपर दिए होंगे, चाहे 12th हो कहीं भी, ठीक है ना, जब आपको चैप्टर पूरा पता होगा तभी तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से कि हाँ यार मैंने पढ़ा था और इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा जैसा था, तभी तो टीचर भी आपको मार्क्स देगा ना, ठीक है। तो सिचुएशन आपको सोचनी पड़ेगी, आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई मैं इस प्रकार का बना सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ज़िंदगी में सभी कुछ एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ फॉर्मूले जो होते हैं लगभग एक समान अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वैसी बात है। तो मैंने आपको क्लियर कर, अब सबसे पहले बात करूंगा मैं किस चीज़ की, किसकी, कॉमन फैक्टर की। देखिए ये इस वाले मुकाबले में लखनऊ ने 167 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 7, और दिल्ली ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में गिर रहे हैं 2 विकेट। यानी कि इस वाले मैच में आपने किन किन बातों पर ध्यान दिया कि भाई यहाँ चेज हो गया है, और 2 और 7 नंबर का प्लेयर पहले इनिंग में स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में निश्चित तौर पर विकेट गिर रहे हैं, ठीक है भैया। अब दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 163 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 5, और जीटी की टीम ने जो है ऑल आउट हो गई 130 पर,
ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले में तो चेंज हो गया था जो पहला वाला वेन्यू मैच, लेकिन इस वाले वेन्यू मैच में आपने देखा होगा इसी ग्राउंड का मैच है इसी साल का, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई दूसरी टीम 130 में ऑल आउट हो गई है। यानी कि आप, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो प्रकार की टीमें बना सकते हैं टीम की फॉर्म को देखकर कि भाई हाँ, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बाद में चेज करने वाली टीम भी जीत सकती है और जो बैटिंग फर्स्ट करे वो भी जीत सकती है। टीम देख लेना लेकिन कौन बैटिंग फर्स्ट कर रही है, कौन बैटिंग सेकंड कर रही है, ठीक हो गया। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, दो टीम है तो आपको इस प्रकार से आप बना सकते हैं, मतलब ठीक हो गया। लेकिन मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर रिकॉर्ड ये रहा है कि जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने मैक्सिमम मैचेस जीते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले प्लेयर 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पावर प्ले में यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिरना लगभग तय है, 100% है। 1 से 2 विकेट, 3 विकेट भी यहाँ गिरते हैं, ठीक है। तो आप ये बात कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद अब बात करें अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो देखिए इस वाले मुकाबले में भी जो फर्स्ट वाला वेन्यू मैच है इसमें भी पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और इस वाले मैच में जो दूसरा वाला मैच है जहाँ चेज नहीं कर पा रही है वहाँ भी फर्स्ट इनिंग में पेसर 1, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, पेसर 4, स्पिनर को 1 विकेट, यानी कि पेसर को भी विकेट मिल रहे हैं इस ग्राउंड पर, स्पिनर को भी। किसी मुकाबले में स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आप किसी मैच में स्पिनर को के बजाय आप ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, किसी में आप रेगुलर स्पिनर को भी लेकर चलेंगे टीम में। अब बात करूंगा मैं किसकी, सेकेंड इनिंग में। देखिए यहाँ तो चेज हो गया आसानी से, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जिस वाले मुकाबले में चेज हुआ है, स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक हो गया। यानी कि जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर के 1 या 2 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, वरना 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर चेज हो गया। और जहाँ पर चेज नहीं हो रहा है उस आपको मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा टीम बनाते वक्त कि भाई आपको ये सोच के टीम बनानी पड़ेगी कि भाई हाँ यहाँ पर चेज हो जाएगा तो तब मैं उस प्रकार की टीम बनाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपकी एंट्री डूब जाए, लेकिन हाँ ऐसा हो गया तो आपकी टीम बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि जो लोग 10-10, 5-5, 6 टीम में बनाते हैं वो सेम टीम नहीं बनाते हैं, वो भी सिचुएशन के बेस पर ही बनाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके की, अगर ऐसा होगा तो इस तरीके का। टीमें उनकी भी डूबती हैं, मैं खुद प्रिडिक्शन करता हूँ मेरी भी डूबती हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूँ कि भाई मैंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक जैसा ही रहता है, क्योंकि सब इंसान ही खेल रहे हैं ना, ठीक। कोई एलियंस है नहीं या कोई भगवान है नहीं कि जिसको पहले ही पता हो, ठीक। जिसका प्रेडिक्शन सही होगा वो उसकी टीम बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। तो और जहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला होगा वहाँ पर हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, यहाँ पर 1 नंबर पर साई सुदर्शन 31 और नंबर 7 पर राहुल तेवटिया ने 30 रन। यानी कि सेकंड इनिंग में आप ये कह सकते हैं 1 के बल्ले आप चाहे 3 नंबर को ले सकते हैं, 6 के बल्ले में 5 के 7 के बल्ले में 5 नंबर के या 6 नंबर के प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। क्यों 6-7 पर तो वैसे भी ऑलराउंडर होगा ही, उसको हम प्लेयर वो हमारी टीम में होगा, ये तो ऑब्वियस है। और पावर प्ले में सेकंड इनिंग में भी 1 विकेट गिर ही रहा है। और यहाँ पर सेकंड इनिंग में जहाँ चेज नहीं हुआ है उस वाले मैच में पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, टीम चेज नहीं कर पाएगी, तब आप चाहेंगे तो उस जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके 6 पेसर, जो कह रहा हूँ आप 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का आपको सोचना होगा, ठीक है। अब बॉलर विकेट ले रहा है, इसका मतलब ये कि ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने चेन्नई की तरफ से कहा कि पथिराना ही विकेट लेगा, भाई उसकी फॉर्म अच्छी है, वो विकेट लेने के चांसेस काफ़ी हाई हैं उसके। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान भी क्या हो सकता है, एक अच्छा हमारे लिए बॉलर साबित हो सकता है, वाइस कैप्टनसी का भी क्या होता है, दावेदार हो सकता है। लेकिन हम ये सोचते हैं मैक्सिमम मैचेस में कि पथिराना ही लेगा, ठीक है, आप पथिराना को भी बनाइएगा, लेकिन एक इंडिकेशन होता है कि कोई भी बॉलर क्या हो सकता है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी विकेट ले सकता है, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान ने भी पहले मैच में 3-4 विकेट लिए थे, ठीक है, तो इग्नोर नहीं कर सकते। और जहाँ को चेज हो गया है वहाँ पर पेसर ने 2, स्पिनर ने 2 लिए। तो ऐसे मैच में चाहें तो आप 1 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टीम बनाएंगे। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प यहाँ बॉलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर प्लेयर भी हो सकते हैं,
ठीक है। और बल्लेबाज को आप जो मिडिल ऑर्डर पर आए कम से कम 4, 5, 6 नंबर का प्लेयर, तो आप उसको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। वाइस कैप्टनसी देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए रहेंगी। अब मैंने कंडीशन के बेस पर मैंने आपको 2 टीमें मैं 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी या चेन्नई। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, और चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप किस प्रकार की टीमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप बशर्ते मैंने सेकंड इनिंग जब आप सिचुएशन अलग होगी तो आप इसी टीम को, अगर यही टीम अगर बैटिंग फर्स्ट में रखना चाहेंगे तो तब वो भी आप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार की टीम बनाई, कंडीशन के बेस पर बनाना, लेकिन मतलब थोड़ा सा सोच के चेंजेस करके, ठीक है। अब लखनऊ की तरफ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं केएल राहुल, आयुष बदौनी, निकोलस पुरन, मोहसिन खान और कृणाल पांड्या, इनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। क्योंकि जो लखनऊ के जो प्लेयर हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस का नाम नहीं लिखा है, तो आप चाहें तो मार्कस स्टोइनिस को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे लखनऊ के बॉलर यहाँ पर देखिए, लखनऊ की तरफ से आपको मिलेंगे। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए, जैसे यहाँ पर आपको कौन मिलते हैं, जैसे अरशद खान है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। यश ठाकुर की फॉर्म भी कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ प्लेयर ज़बरदस्त है। शमार जोसफ, इनका भी अभी कोई तो मोहसिन खान, तो अन्य बॉलर भी हैं जैसे यश ठाकुर। तो आप इन बॉलरों को भी ट्राई कीजिएगा अलग अलग कंडीशन पर। अब क्योंकि मैं एक टीम बना रहा हूँ, मैं सभी को एक टीम में समेट नहीं सकता हूँ, तो ठीक है। तो आप उनको कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। तो केएल राहुल, आयुष बदौनी, निकोलस पुरन, मोहसिन खान और कृणाल पांड्या, ठीक। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करूंगा, शिवम दुबे, टेरी मिचेल, रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना, तो मैं इनको पिक कर सकता हूँ। और किसी टीम में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं इसी को ही आगे पीछे कर सकता हूँ, तो और कुछ चेंजेस करके, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन दूसरी आती है, अगर चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो गायकवाड़, दुबे, जडेजा, धोनी, पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे में से एक, और किसी मैच में एक को चेंज करूंगा, किसी मैच में दूसरे को, ठीक है। और अन्य प्लेयर जो बचे हुए हैं उनको भी मैं कंडीशन के बेस पर मैं उनको पिक करूंगा। जैसे सचिन रविंद्रा का नाम मैंने नहीं लिखा है इस टीम में, तो मैं किसी मैच में उनको सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो क्या पता मैं उनको पिक करके चलूँ, ठीक है ना। तो ये जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो ये सभी प्लेयरों का नाम लिखा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं किसी मैच में उनको भी मौका ज़रूर दूंगा। LKN की बात करूं तो क्योंकि मैंने ये प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है, लगातार स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। एक आध मैचेज अगर इनके प्लेयरों के फॉर्म मतलब ख़राब भी गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंने ट्रस्ट किया हुआ है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है, मैंने लिया है तो किसी मैच में ड्रॉप भी करूँगा, ठीक है। और LKN की तरफ से केएल राहुल, स्टोइनिस, आयुष बदौनी, निकोलस पुरन, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई, तो ये प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। आप चाहें तो किसी मैच में जब लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी तब आप इस टीम पर भी ट्रस्ट करके आगे भी इसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद सी और VC की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मनीषा पथिराना, ये एक क्या रह सकते हैं हमारे लिए वाइस कैप्टनसी चेन्नई की तरफ से। केएल राहुल, निकोलस पुरन, मोहसिन खान, ये हमारे लिए क्या रह सकते हैं, वाइस कैप्टनसी का चॉइस लखनऊ की तरफ से। आप चाहें तो कृणाल पांड्या, इनका रिकॉर्ड अच्छा है कृणाल पांड्या का इस ग्राउंड पर, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन ऑप्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा। अब LKN की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक एक पर आएंगे, 10, 19, 81, 54, 4, 3, ये इनका पिछला मैचों का प्रदर्शन है जो कि काफ़ी बुरा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। केएल राहुल की बात करूँ 39, 39, 33, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आप इन पर ट्रस्ट भी करना, पिक भी करना और ड्रॉप भी। दीपक हुडा की बात करूँ, आप लखनऊ के प्लेयरों का ध्यान से देखना, इनके कोई भी प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं है। हुडा की बात करें 8, 10, 26, ये इनका फॉर्म है, चाहे तो पिक करें वरना आप तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। किसी एक मैच में आप चाहे तो पिक करना, वरना ही फिर ड्रॉप भी। आयुष बदौनी अच्छी फॉर्म में पिछले 2 मैचेस में, आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद स्टोइनिस की बात करूं दोस्तों, तो स्टोइनिस की बात करें तो देखिए 10, 8 रन, 0 विकेट, 58 रन, तो ये इनका फॉर्म है। और 58 रन का जो इनिंग है इन्होंने इसी ग्राउंड पर खेला है, और बॉलिंग कराएंगे तो हमारे लिए बेहतरीन चॉइस रहेंगे। आप इन पर फोकस करके चलिएगा ज़रूर। उसके बाद निकोलस पुरन की बात करूं, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। आप इनको पिक
करके चलना है। अब जैसी फॉर्म है हम इनको पिक करके चलेंगे। अगर 4-5 टीमें बना रहे तो ड्रॉप भी करना। कुणाल पांड्या 7 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है जो कि काफ़ी बुरा है, लेकिन हाँ आज इस मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो बल्लेबाजी ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, दूसरा स्पिन के ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप के प्लेयर ही कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई की बात करूँ तो 0-2-1-0-0, इस प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। मोहसिन खान 2-1-3-3-2-2, ये इनका फॉर्म है, बेहतरीन फॉर्म है, पेसर को पीछे मदद है, इसलिए हम इनको एक आध मैचेज में तो कुछ ज़्यादा ही पिक करके चलेंगे। समार जोसेफ 0-1-5-0, ये बॉलर ज़बरदस्त है, बशर्ते पिछले मैच में 0 विकेट लिए हों, वो बात की बात है, लेकिन प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पिक भी करना, रिस्क अगर लेना चाहेंगे तो आप इस पर कैप्टनसी का डायरेक्ट रिस्क लेना। यश ठाकुर 0-1-5-1-0, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, पिक और ड्रॉप। फिर उसके बाद बात करें अरशद खान की तो 0-0-0-1-3, लेकिन इस विकेट पर पेसर को मदद है तो एक आध मैचेस में ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम CSK के प्लेइंग 11 की, तो अजिंक्य रहाणे ठीक प्रदर्शन, इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं, 5 रन 35-45 बार 27। जब तक इनको थोड़ा सा चोट नहीं लगी थी तब तक ये एक अच्छी टच में नज़र आ रहे थे, जब से चोट लगी है तब से थोड़ा सा फ्लॉप इनका कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो आप अपने बेस पर इनको पिक और ड्रॉप करना। सचिन रविंद्रा 21-15-12, ये इनका फॉर्म चल रहा है जो कि काफ़ी बेकार है, किसी मैच में ट्राई ज़रूर करना। ऋतुराज गायकवाड़ 69-69, 26-11-46, ये इनका बेहतरीन फॉर्म है, ठीक है। तो आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, तो आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। शिवम दुबे मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, लेकिन ये विकेट ऐसी है कि यहाँ पर वो बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है शिवम दुबे फ्लॉप हो जाए, लेकिन हाँ आप इनको पिक करके ज़रूर चलिएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रिडिक्शन है मेरी, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के बल्लेबाज थोड़ा सा कम चलते हैं, ठीक है। शिवम दुबे के बाद डैरी मिचेल 17-25-13, मतलब 20-25, 25-30, 35 वाला स्कोर ये करके दे सकते हैं और इस मैदान पर ये की प्लेयर साबित हो सकते हैं। धोनी की बात करूँ 20-1-1-37, ठीक है। इस मैच में इनकी बैटिंग आ सकती की संभावना कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, धोनी को भी आप पिक करके चल सकते हैं। फिर उसके बाद रविंद्रा की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें तो 0-3 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। इस मैच में वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं। समीर रिजवी का फॉर्म कोई खास है नहीं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको शार्दुल ठाकुर 0-0-1-2, ऐसे विकेट पर जहां थोड़ी सी भी पीछे स्विंग और ये इस तरीका का होता है, शार्दुल ठाकुर बेहतरीन जो होते हैं वहां पर बॉलर साबित होते हैं, तो एक मैच में पिक करके चलना। तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर पर किसी का फोकस होगा नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, वरना ड्रॉप करके चल लेना, ठीक है। तुषार देशपांडे 1 विकेट 3 विकेट 0-0-2 विकेट, ये इनका फॉर्म है जो कि ठीक फॉर्म है, ठीक है। तो आप इनको ट्राई करना और किसी में ड्रॉप। मुस्तफिजुर रहमान 1-2-1-2-4, ये इनका फॉर्म चल रहा है, पिक और ड्रॉप दोनों करना। अगर बॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये वाइस कैप्टनसी किसी मैच पर चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा 4-5 टीमों में से। तो मथीसा पथना 4-3-1-2-4, जिस तरीके का इनका फॉर्म है उस बेस पर मैं कह सकता हूँ वाइस कैप्टनसी का एक दावेदार ये भी रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने बेस पर इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।